समय से पहले सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। कोई तारे नहीं, कोई ग्रह नहीं, बस एक खामोश खालीपन। अचानक एक गहरी कोमल गूंज सुनाई दी, ओम की ध्वनि, ब्रह्मांड की पहली कंपन। इस पवित्र ध्वनि से ब्रह्मांडीय जल पर एक चमकता हुआ कमल निकला। कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे, जो 4 सिरों वाले सृष्टिकर्ता थे, ताकि वे सभी दिशाओं को देख सकें। ब्रह्मा ने अपना उद्देश्य महसूस किया, खालीपन को जीवन और सृष्टि से भरना। ओम की ध्वनि गूंजती रही, उनके दिव्य कार्य को शक्ति देती रही। मंच तैयार था और ब्रह्मांड की महाकाव्य कहानी शुरू होने वाली थी। शून्यता से सृष्टि की पहली चिंगारी आ चुकी थी। जैसे ही ब्रह्मा सृष्टि की तैयारी कर रहे थे, भगवान विष्णु प्रकट हुए। शेषनाग पर शांत भाव से विराजमान थे। ब्रह्मा ने गर्व से खुद को सर्वोच्च सत्ता घोषित किया, सभी के स्रोत। विष्णु ने शांति से जवाब दिया, आप उस कमल से निकले हैं जो मुझसे उगा है। मैं पालन करता हूं आपके अस्तित्व का स्रोत। उनकी बहस छिड़ गई। क्या सृष्टि या संरक्षण सबसे बड़ी शक्ति है? ब्रह्मा ने जोर दिया कि सृष्टि सर्वोच्च है। विष्णु ने पलटवार किया कि संरक्षण के बिना सृष्टि अर्थहीन है। ब्रह्मांड उनकी बहस से गूंज उठा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ब्रह्मांड के पहले संरक्षक एक ब्रह्मांडीय प्रतिद्वंद्विता में फंसे हुए थे। उनकी बहस जल्द ही एक ऐसी शक्ति से बाधित होने वाली थी जो दोनों से परे थी। वर्चस्व अभी भी अनिश्चित था। अचानक ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकाश का एक अंधा कर देने वाला स्तंभ, ज्योतिर्लिंगा, प्रकट हुआ। यह अनंत रूप से फैला हुआ था, जिसकी शक्ति समझ से परे थी। विनम्र होकर दोनों देवताओं ने महसूस किया कि इस रहस्य के सामने उनका तर्क नगण्य था। उन्होंने इसकी सीमाओं को खोजने पर सहमति व्यक्त की। ब्रह्मा शीर्ष का पता लगाएंगे, विष्णु आधार का। ब्रह्मा एक हंस में बदल गए और ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु एक वराह बन गए और नीचे की ओर गोता लगाया। स्तंभ के रहस्य को उजागर करने की खोज शुरू हो चुकी थी। ब्रह्मा हंस के रूप में युगों तक उड़ते रहे, लेकिन कभी भी स्तंभ का शिखर नहीं मिला। विष्णु वराह के रूप में अंतहीन खुदाई करते रहे, लेकिन कोई आधार नहीं मिला। विष्णु ने स्तंभ की अनंतता को स्वीकार किया और विनम्र होकर लौट आए। हालांकि ब्रह्मा एक केतकी फूल के साथ लौटे, यह दावा करते हुए कि वे शीर्ष पर पहुंच गए थे। फूल ने डरकर झूठा सहमत किया। विष्णु ने ब्रह्मा की बेईमानी को भांप लिया। स्तंभ का सत्य बना रहा, लेकिन गर्व और विनम्रता ने खुद को प्रकट कर दिया था। देवता अगली रहस्योद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। सत्य का क्षण निकट था। स्तंभ फट गया, भगवान शिव को प्रकट करते हुए, कालातीत, शक्तिशाली और शांत। शिव ने ब्रह्मा को उनके झूठ के लिए फटकारा। आपके गर्व के कारण आपकी व्यापक रूप से पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने झूठे गवाह के लिए केतकी फूल को श्राप दिया। विष्णु की ओर मुड़ते हुए शिव ने उनकी विनम्रता की प्रशंसा की। आपको महान रक्षक के रूप में पूजा जाएगा। ज्योतिर्लिंग को स्वयं शिव के रूप में प्रकट किया गया, अनंत स्रोत और वास्तविकता। स्तंभ शिवलिंग में बदल गया, जो शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ब्रह्मा और विष्णु ने समझ के साथ झुकते हुए दिव्य संगीत से ब्रह्मांड भर गया। शिव शुरुआत और अंत हैं, शाश्वत सत्य। सच्ची भक्ति विनम्रता में निहित है, गर्व में नहीं। इस प्रकार ब्रह्मांड ने अपना सबसे बड़ा सबक सीखा।